Hello and welcome again on Sanyon Inner Light. सुशील गिरीश है आपके साथ टिपिकल साइकोलॉजी के बारे में कुछ खास बातें करने के लिए। पिछले एपिसोड में हम क्रोध के मनोविज्ञान के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। यह एपिसोड आपको एक कहानी के बारे में बताएगा जहां पर आपको पता चलेगा कि कोई व्यक्ति किस तरीके से अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखता है या फिर क्रोध किस तरीके से मानव के बिहेवियर को रूल करता है, गाइड करता है और उसको फिर अंततत्वा बदल देता है। ये जानने को आपको इस कहानी के जरिए मिलने वाला है। जंगल में बहुत पास में 3 मठ थे। ईसाई मठ। एक दिन चौराहे पर 3 साधु मिले। वो गांव से अपने मठ वापस आ रहे थे। प्रत्येक अलग अलग मठ से संबंधित थे और वह था वे काफी थके हुए थे और पेड़ के नीचे बैठ गए और अपना समय बिताने के लिए आपस में कुछ बातें करने लगे। एक आदमी ने कहा कि एक बात तुम्हें स्वीकार करनी होगी कि जहां तक विद्वता का संबंध है, शिक्षा का संबंध है, हमारा मठ तो सबसे अच्छा है। दूसरे साधु ने कहा, मैं सहमत हूँ, ये सच है। तुम्हारे लोग ज्यादा पढ़ने वाले हैं, परंतु जहां तक तपस्या का संबंध है, अनुशासन का संबंध है या फिर आध्यात्मिक ट्रेनिंग का संबंध है, तुम हमारे मठ के कहीं पास तक नहीं आते हो। और याद रखना, शिक्षा तुम्हें सत्य के अनुभव को जानने के लिए सहयोगी नहीं होगी। ये केवल आध्यात्मिक अनुशासन है और जहां तक आध्यात्मिक अनुशासन का संबंध है, हम सबसे अच्छे हैं। तीसरे साधु ने कहा, तुम दोनों ठीक हो। पहला मठ शिक्षा में, स्कॉलरशिप में सबसे अच्छा है। दूसरा मठ आध्यात्मिक अनुशासन, तपस्या, उपवास में सबसे अच्छा है। लेकिन जहां तक सील और निरंकारिता का संबंध है, हम सबसे ऊंचे हैं। सील, निरंकारिता। लेकिन मैं जो व्यक्ति कह रहा है वो पूरी तरीके से बेहोश लग रहा है। जहां तक सील और निरंकारिता का संबंध है, हम सबसे ऊंचे हैं। यहाँ तक कि सील भी एक अहंकार की यात्रा बन सकता है, निरंकारिता भी अहंकार की यात्रा बन सकता है। हमें बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। तुम्हें निरंकारिता को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तुम्हें किसी भी तरह निरंकारिता को रोकना नहीं चाहिए, अन्यथा ये तुम्हें जला देगा या तुम्हें ये नष्ट कर देगा। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें जड़ों तक जाना है। इसके जड़ में है कोई आकांक्षा जिसे रोका गया है और उसकी आशा ने निरंकारिता पैदा कर दी है। आकांक्षा को बहुत गंभीरता से मत लो, क्योंकि किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि दुनिया के किसी धर्म ने विनोद भाव और सेंस ऑफ ह्यूमर के किसी धार्मिक व्यक्ति को एक बुनियादी गुण के रूप में स्वीकार नहीं किया है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि प्लेफुलनेस, विनोद भाव एक नॉर्मल से गुण होने चाहिए। हमको चीजों को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए कि निरंकारिता पैदा हो जाए। अगर आप इन सारी चीजों को गंभीरता से नहीं लेंगे, तब निरंकारिता पैदा नहीं होगी। आप पूरे घटनाक्रम पर हंसते हो, आप अपने आप पर हंसना शुरू कर देते हो, आप उन परिस्थितियों पर हंसना शुरू कर देते हो जिनमें आप साधारणतः क्रोधित और पागल हो जाते हो। विनोद भाव और हंसी का उपयोग करो। और ये बहुत बड़ी दुनिया है, यहाँ पर लाखों लोग हैं। हर व्यक्ति कुछ पाने का प्रयत्न कर रहा है। ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि कुछ लोग एक दूसरे के रास्ते में आ जाएं। ऐसा नहीं है कि ये जानबूझकर, मात्र ये परिस्थितिवश, संयोगवश भी हो सकता है। मैंने एक सूफी इंसान के बारे में सुना है जिनका नाम जुनैद है, जो प्रतिदिन शाम को प्रकृति की करुणा, उसके प्रेम, उसके व्यवहार के लिए उसको हमेशा धन्यवाद किया करता था। एक समय ऐसी बात हुई कि 3 दिनों तक वो लगातार यात्रा करते रह गए और उन गांवों से गुजरे जहां लोग जुनैद के अधिक विरोध में थे, क्योंकि उनका सोचना था कि उनकी शिक्षा ठीक मोहम्मद की शिक्षाओं की तरह नहीं थी। उसकी शिक्षाएं उसकी खुद की मालूम पड़ती थी और वह लोगों को भ्रष्ट करता है, ऐसा लोगों के दिमाग में था। इसलिए उन्हें 3 गांवों से उन्हें कोई भोजन नहीं मिला, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। तीसरे दिन वास्तव में वो बुरी दशा में आ गए थे। उसके शिष्य सोच रहे थे कि अब हम देखते हैं कि ये प्रार्थना में क्या करता है। अब वह प्रकृति से, अस्तित्व से वो कैसे कह सकता है, तुम हम पर मेहरबान हो, तुम्हारा प्रेम मुझ पर है और हम तुम्हारे आभारी हैं। और जब प्रार्थना का समय आया और जुनैद ने उसी तरह प्रार्थना की,
प्रार्थना के बाद अनुयायियों ने कहा, ये बहुत ज्यादा हो गया। 3 दिनों से हम भूख प्यास और इन सारी चीजों से परेशान हैं। हम थके हुए हैं, हम सोए नहीं हैं, और तभी तुम अस्तित्व से, प्रकृति से कह रहे हो तुम करुणावान हो, हमारे प्रति तुम्हारा प्रेम महान है और तुम इतनी देखभाल रखते हो कि हम तुम्हारे आभारी हैं। तभी जुनैद ने कहा कि मेरी प्रार्थना किसी शर्त पर आधारित नहीं है, वे सब बातें बहुत ही साधारण हैं। मुझे भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है, इसके लिए मैं प्रकृति अस्तित्व को परेशान नहीं करना चाहता। इतने बड़े अस्तित्व में इतनी छोटी सी चीज, यदि मुझे पानी भी ना मिले और मैं मर भी जाऊं, कोई बात नहीं, मेरी प्रार्थना भी उस समय वही होगी, क्योंकि इतना बड़ा अस्तित्व, इतनी बड़ी प्रकृति, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जुनैद जिंदा है अथवा मर गया है। मेरे कहने का अर्थ यही है कि जब मैं कहता हूँ कि किसी चीज को गंभीरता से मत लो, तो आपको स्वयं को भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। तब आप देखोगे कि क्रोध आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। दोस्तों, क्रोध की होने की कोई संभावना भी नहीं रही, और क्रोध निश्चित रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा का सबसे बड़ा रिसाव है। यदि आप अपनी आकांक्षाओं के प्रति प्लेफुल होना सीख सको और हमेशा समान रहो, सफल हो अथवा असफल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सहजता से अपने बारे में सोचना शुरू करो। कुछ विशेष नहीं, नहीं कि तुम जीतने के लिए हो, नहीं कि तुम हमेशा हर स्थिति में सफल होने के लिए हो। ये बहुत बड़ी दुनिया है दोस्तों, और हम बहुत छोटे लोग हैं। ये एक बार आपके अस्तित्व में समाहित हो जाए तो सब कुछ स्वीकृत हो जाएगा। क्रोध विदा हो जाएगा और उसका विदा होना एक नया आश्चर्य लेकर आएगा, क्योंकि जब क्रोध विदा होगा तो उसके पीछे करुणा की, प्रेम की, मित्रता की अपरिसीम ऊर्जा भी छूट जाती है। बात करेंगे अगले एपिसोड में सपनों के पीछे छुपा मनोविज्ञान क्या कहता है इसके बारे में। बने रहिए मेरे साथ और मेरे ही इस चैनल पर, सान्यान इनर लाइट। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में।